बात इस वक्त की बड़ी खबर से कर रहे हैं, जो है पूरब से पश्चिम तक धाएं धाएं। पश्चिमी यूपी के बागपत में एक युवक को उसके घर के बाहर ही गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। यूपी में बदमाशों की दबंगई की ये कोई पहली घटना नहीं है। पिछले कुछ घंटों में राज्य के अलग अलग इलाकों में कई ऐसी वारदातें सामने आई हैं। आम आदमी से लेकर पत्रकार तक और नेता से लेकर सिपाही तक बदमाशों की गोली का निशाना बन रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। यूपी में पूरब से पश्चिम तक गोलीबाजों का तांडव, बदमाशों के निशाने पर पत्रकार, नेता, सिपाही। यूपी के कई शहरों में फायरिंग की वारदात, बलिया में पत्रकार की गोली मारकर हत्या, आजमगढ़ में बीडीसी मेंबर की हत्या, बागपत में भी युवक को सुलाया मौत की नींद। उत्तर प्रदेश के बलिया में एक पत्रकार की हत्या ने एक बार फिर राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक न्यूज चैनल के पत्रकार रतन सिंह को बदमाशों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। यूपी में बदमाशों की दबंगई की ये कोई घटना नई नहीं है। पिछले कुछ घंटों में राज्य के अलग अलग इलाकों में कई ऐसी वारदातें सामने आई हैं। आम आदमी से लेकर पत्रकार, नेता से लेकर सिपाही तक बदमाशों की गोली का निशाना बने हैं। पश्चिमी यूपी के बागपत में एक युवक को उसके घर के बाहर ही गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया गया। वो लड़का आ रहा था, उसको घेर करके 10 आदमी थे। उसको पहले लाठी डंडे से मारने लगे। ये तुरंत इंचार्ज शशि मौली को फोन किया। शशि मौली वहाँ पर गए हैं और फिर तुरंत गाड़ी बैक करके वो थाने चले गए। अगर शशि मौली का नाम वहाँ पर रुक गए रहते तो ये घटना नहीं हुई। ये घटना यहाँ के रमाला थाना क्षेत्र की है। किरठल गांव में राहुल नाम का एक युवक अपने घर के बाहर बैठा था। उसी वक्त गांव के 2 युवक वहां आए और तमंचे से फायरिंग शुरू कर दी। हमले में राहुल की मौत हो गई और हमलावर फरार हो गए। पुलिस ने बताया कि कुछ वक्त पहले ही पीड़ित और हमलावरों के बीच झगड़ा हुआ था, जिसके बाद अब इस वारदात को अंजाम दिया गया। इस घटना के संबंध में कल रात में थाना फेफना पर अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें 10 नामजद अभियुक्त हैं। इनमें से पुलिस ने दबिश देकर 6 नामजद अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर लिया है। शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें लगाई गई हैं, जिनका पर्यवेक्षण मेरे द्वारा किया जा रहा है और शीघ्र ही जो बचे हैं इनको भी गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। जितनी भी घटना की निंदा की जाए कम है और पुलिस के द्वारा जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई हो भी रही होगी भी। 6 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, 10 लोगों को नामजद किया गया है, शेष की भी गिरफ्तारी होगी। और मुख्यमंत्री जी अन्य भी व्यवस्थाएं जो स्वर्गीय रतन सिंह जी के पत्नी को, उनके बच्चे को होना चाहिए, उसके बारे में भी उनकी संवेदनाएं हैं। अब बात करते हैं आजमगढ़ की, जहां सोमवार की रात यूपी के आजमगढ़ में फायरिंग की एक वारदात हुई, जहां निजामाबाद थाना क्षेत्र के गांव नेवादा में एक बीडीसी सदस्य की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस का कहना है कि बीडीसी सदस्य सुरेंद्र यादव रात के वक्त अपने घर से लौट रहे थे। इस दौरान नेवादा चौक पर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमले के बाद आरोपी फरार हो गए हैं, लेकिन उनकी 3 मोटरसाइकिल जनता के हाथ लग गई। लोगों ने तीनों मोटरसाइकिलों को आग के हवाले कर दिया। घटना के बाद गांव में तनाव है, इसके मद्देनजर पीएसी तैनात कर दी गई है। घटनास्थल पर पहुंचे आजमगढ़ के डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे ने बताया कि हत्या के पीछे जमीनी और चुनावी रंजिश बताई जा रही है। रात्रि में लगभग 9 बजे के इर्द गिर्द हम लोग जिस स्पॉट पे खड़े हैं, यहीं पर 2 पक्षों में पहले वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, उसके बाद फायरिंग की इंसिडेंट हुई है, जिसमें यहाँ के बीडीसी सदस्य श्री सुरेंद्र यादव की डेथ हुई है। दबिश दे रही हैं, आधा दर्जन से अधिक टीमें बना दी गई हैं। आप देख रहे हैं स्पॉट पर भी बहुत सारे पुलिस बल मौजूद हैं और हमारी बहुत सारी टीमें इस समय फील्ड में गिरफ्तारी के लिए लगी हुई हैं। आम लोगों से लेकर पत्रकार, नेता, किसी को भी बदमाश अपना निशाना बनाने से चूक नहीं रहे हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर यूपी में क्राइम कब कंट्रोल होगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज।
और राजधानी लखनऊ में बेखौफ बदमाशों का आतंक देखने को मिल रहा है। बेखौफ बदमाश फायरिंग पर दहशत फैला रहे हैं। फायरिंग कर